नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ, कल क्लास ले नहीं पाए थे ना। हाँ, अभी थोड़ा सा क्या 12th क्लास का थोड़ा सा ना, हाँ प्रेशर है हल्का सा ना। हाँ, उनका सिलेबस करवाना जरूरी है ना, इसलिए थोड़ा सा आपकी क्लास को ना ऑफ कर दिया था ना। और कल भी आपकी क्लास वैसे लूँगा ना। उसके बाद 2-3 दिन की अपन छुट्टी करेंगे ना। हाँ, कहीं है ना, अरे कोई शादी में जाना है ना, तो इसलिए छुट्टी करेंगे अपन है ना। ठीक है, देखिए अपना चल रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर पड़ा था, एक ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अरे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उसका एवरेज होता है ना, औसत। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो ऑक्सीडेशन नंबर ही, पर वो इंडिविजुअल है ना। अरे अपना अपना ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है और उनका जो एवरेज है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। उसमें हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए थे ना। कितने? 4। आज मैं 5वां एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए 5वां एग्जाम्पल क्या है, सुनिए। 5वां एग्जाम्पल है बच्चों आपके है ना, H2O3 -2 है ना। और इसका नाम है देखो थायोसल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? थायो सल्फेट। ध्यान रखें, सल्फर के लिए शब्द काम में लिया जाता है थायो है ना। कौन सा शब्द? थायो। अब देखिए थायोसल्फेट में अपन को सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। किसका? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भैया ना। अरे किसका? मैं लिख देता हूं, ये लो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये अपन को निकालना है ना। तो अपन ने क्या कहा, इसकी संरचना आनी चाहिए आपको बनाना ना। इसकी संरचना आनी चाहिए आपको बनाना ना। और देखिए इसकी संरचना है ऐसी है ना, एस ऊपर माइनस ये डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड S, H2O3 -2 है ना। इसका नाम क्या है? थायोसल्फेट। अब देखिए हमको सल्फर का ना क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना। देखिए सुनिए, ये ऑक्सीजन क्या करेगा इससे? अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे? इस सल्फर से। तो इसकी वजह से +2 चार्ज आएगा इस पे ना। और ये वाला क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कितना चार्ज आएगा? अरे प्लस का 4 हो गया ना। +2 इधर, +1 +4। अब देखो ऊपर वाला सल्फर है ना, ऊपर वाला सल्फर, अरे सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो देखो ऊपर वाला सल्फर और नीचे वाला सल्फर है ना। तो नीचे वाले सल्फर में देखो ना, इसका संकरण यदि निकालने अपन ना, तो संकरण में देखो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, ऊपर वाला भी डबल है, 1 सिग्मा तो 2 सिग्मा, और ये सिंगल और ये सिंगल, तो कितने? 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा? अरे इस पर बच्चों संकरण कौन सा होगा? इस वाले सल्फर पर संकरण होगा sp3। कौन सा? sp3। और इस वाले सल्फर पे देखो आप, इस वाले पे, अरे इस वाले सल्फर पे देखो आप, इस पे संकरण कौन सा होगा? देखो डबल में 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, तो टोटल वही 3 हो गया ना। और संकरण कौन सा हो जाएगा? sp2। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ रखा संकरण, पर मैंने वैसे ही बता रखा आपको संकरण। क्या बता रखा मैंने आपको? संकरण। ठीक है ना। तो संकरण कैसे निकालेंगे? डबल में 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर है ना। तो देखो हमको पता है ना, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है ना। इसका मतलब sp2 वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे? अरे sp3 वाले से। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला सल्फर भी इससे क्या करेगा? अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सल्फर पर कितना चार्ज आया? देखो +2 तो ये इसकी वजह से, +2 उसकी वजह से, +1 इसकी वजह से और +1 इसकी वजह से। तो क्या होगा देखो, अरे प्लस का 2 +1 +2, तो कितना हो जाएगा ये? अरे ये मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? +6। अरे कितना हो जाएगा? +6। ठीक है, कितना हो जाएगा? +6। तो इस सल्फर का +6 और इस वाले का कितना होगा? अरे इसका -2। क्यों? इसने इस सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, इसलिए -2। तो इस सल्फर का -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका कितना है? +6। अरे इसका कितना है बच्चों? +6। तो देखिए क्या लिख सकता हूं मैं? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका? ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो क्या है? -2 और दूसरा क्या है? +6। अरे ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। ये इनके क्या हो गए बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या हो गए इनके? ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब देखिए, अब अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अरे ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो, अरे माइनस का 2 प्लस का 6 तो क्या बचेगा? प्लस का 4। और कितने सल्फर? 2 सल्फर। तो क्या होगा? 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? अरे 2 आ जाएगा। प्लस का 2 प्लस 6 माइनस 2 तो प्लस 4 बचा। 2 सल्फर है, 2 का भाग लगाया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? प्लस का 2। कितना आ गया बच्चों? प्लस का 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी? अरे ये आपको समझ में आ गई क्या या नहीं आई? बोलो, आ गई? अब देखिए आप अगला छठवा देखिए आप, है ना, छठवा है S4O6 - 2, है ना। इसका नाम क्या है? S4O6 - 2। इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन, है ना। इसको कौन सा आयन बोलते हैं बच्चों? टेट्रा, ये लो दूसरे पेन से लिखता हूं ना, टेट्रा थायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, सुनिए इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप। जो 4 सल्फर हैं तो सल्फर 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 सल्फर, ठीक है। अब देखिए आप आगे 6 ऑक्सीजन है तो देखिए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये O पर माइनस और इधर ये O पर माइनस। देख लो S4O कितने हो गए? 6 और माइनस का 2, S4O6 - 2। अब देखिए इस सल्फर से देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन क्या है? अरे सल्फर से ज्यादा विद्युत ऋणी है तो भविष्य में क्या करेगा? अरे ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, और ये नीचे वाला भी क्या करेगा? अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये कितने लेगा? 1। तो इसका मतलब 2 इधर 2 इधर 1 इधर, तो कितना है? अरे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों? अरे प्लस का 5। वही सेम काम इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो कितना होगा? प्लस का 5। अरे बीच वाला तो देखो सल्फर, इधर भी सल्फर है इधर भी सल्फर है, क्या लेगा कि इलेक्ट्रॉन? अरे इनकी विद्युत ऋणता तो समान है ना, इसका मतलब नहीं लेगा। अब नहीं लेगा तो क्या होगा? अरे इसकी भी 0, ऐसे ये वाला भी, इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर, तो इसकी भी क्या है? 0। तो ये तो होगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 5005। तो कितना है बच्चों? अरे कितना है देखो, कितना है? 5 और 5 10, तो प्लस का 10। सल्फर कितने हैं? 4, तो कितना हो जाएगा? अरे प्लस का 2.5 है। तो ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया ना, ये इनका क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज। तो मैंने 2 एग्जांपल करवा दिया आपको ना, ये अच्छे वाले, और 4 मैंने पहले करवा दिया आपको ना। और देखिए आप आगे, आगे देखिए, इसमें मैं लिखता हूं ना 7 नंबर। कौन सा? 7वां ना। तो चाहो तो इसको भी है ना ऐसा कर सकते हो, देखो, अरे इसको भी है ना ऐसा कर सकते हो, देखो ये लो, आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा समझ तो ना, ऐसा कर सकते हो ना इसको। अरे देखो प्लस का तो 6, प्लस का 6 और माइनस का 2, तो क्या बचेगा? प्लस का 4, और सल्फर कितने? 2, तो कितना हो गया? प्लस का 2। ये लो, ठीक है। अगला देखो, इसमें Fe2O3, अच्छा इससे लिख दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो Fe2O3 है ना। अरे ये कैसा है? ये एक मिश्रित लवण है ना। ये कैसा है? मिश्रित लवण। कैसा लवण है ये? मिश्रित है ना, मिक्स सॉल्ट है ना। अरे मिक्स सॉल्ट है ना। मिक्स का मतलब देखो, अभी मैं समझाता हूं ना, ये मिक्स्ड सॉल्ट है ना। सॉल्ट का मतलब लवण, साल्ट बोल दो आप, सॉल्ट बोल दो, एक ही बात है ना। अरे 2 या 2 से अधिक है ना, ऐसे ऑक्साइड है ना, लवणों को मिला दिया ना, तो ये मिक्स्ड सॉल्ट है ना। कैसा सॉल्ट है ये? मिक्स्ड। अब देखो ये बना कैसे? अरे ये ऐसे बना है, देखो ऐसे,
एक तो FeO और एक Fe2, अच्छा Fe2O3 नहीं, अरे Fe3O4 है भैया ना, अरे ये क्या है बच्चों, Fe3O4, Fe2O3 नहीं है, Fe2O3 नहीं है ना, Fe3O4, अरे ना गलती से लिख दिया ना। चलो देखिए ये क्या है, Fe3O4 है ना, तो ये देखो मिक्स्ड सॉल्ट है, तो देखो FeO और ये Fe2O3 से बना है ना, किससे, Fe और Fe2O3 से बना है ना। तो देखो FeO में तो देखो, अरे इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसमें तो +2 और इसमें कितना, देखो अरे एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6, उधर लेके जाओगे +6, तो 2 आयरन का +6 तो 1 का कितना होगा +3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिश्रित लवण है, मिक्स्ड सॉल्ट है, इसके अंदर इस आयरन का तो +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और इस आयरन का कितना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे कितना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कितने आयरन है ये, अरे ये 2 हैं, तो दोनों का क्या है, +3 और +3। और अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूंगा, देखो +3 और +2 तो कितना हुआ, +8, और आयरन कितने हैं, 2 तो ये 1 ये, तो औसत तो ऐसे निकालते हैं ना, अरे ऑक्सीकरण अंकों का योग कर दो और कितने है ना एटम है उसका भाग लगा दो, तो 3 एटम है यहाँ। समझ में आ गया होगा। देखो इसके जैसा ही एग्जांपल देखो आप, है ना 8वां, ये Fe3O4 है ना, एक में लेता हूं, देखो इसके जैसा ही देखो Mn3O4 है ना, एक क्या है Mn3O4 है ना, और एक 9 नंबर पे है आपके Pb3O4, यानी वो लेड का ऑक्साइड है, ये मैग्नीज का ऑक्साइड है, और ये क्या था, आयरन का ऑक्साइड। और ये भी कैसे हैं आपके, अरे मैं हिंदी लिख दूं, उधर मैंने इंग्लिश लिख दिया ना, ये लो, तो ये आपका मिश्रित लवण है ना, मिक्स्ड साल्ट, मिश्रित लवण। और ये भी कैसा है आपका, अरे एक में ये लो इंग्लिश और लिख दूंगा ना, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख रहा हूं मैं ना, मिक्स्ड सॉल्ट। पर देखिए ये तो FeO और Fe2O3 से बना है ना, लेकिन ये देखो, अरे ये MnO प्लस MnO2 से बना है, देख लो, अरे 2 Mn और 1 Mn 3 Mn, और देखो 2 ऑक्सीजन और 2 4 हो गया ना। यहां भी देख लो आप, अरे 1 Fe और 2 Fe 3 Fe, 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो ध्यान रखें ये Fe और Fe2O3 से मिलकर बना है, जबकि ये 2 MnO और 1 MnO2 से मिलकर बना है। और ऐसे देखो ये वाला है ना, ये वाला, अरे ये लेड का जो है ना ऑक्साइड, ये भी देखो 2 PbO प्लस PbO2 से बना है ना। हाँ ये दोनों एक जैसे, देखो 2 MnO 2 PbO, MnO2 PbO2, ठीक है ना। अब देखिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे आप, देखिए इस मैग्नीज पे देखो, इस पे देखो, इसका X, एक ऑक्सीजन है -2, उधर लेके जाओगे +2, इसका मतलब दोनों ही मैग्नीज का क्या है, +2 और +2। इस पे निकालोगे तो क्या होगा, देखो एक ऑक्सीजन का -2, 2 का -4, उधर जाएगा +4, तो इसका क्या हो गया +4। तो ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ऑक्सीकरण अवस्था, उनका एवरेज निकाल दो, तो कितना होगा, 4 2 6 2 8, ये लो +8 और बटे क्या होगा, कितने मैग्नीज है, 2 और 1 3, तो 3 का भाग लगा दिया मैंने। ऐसे सेम यहां देखो, वो भी सेम यहां हो जाएगा ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, देखिए इस पीबी का कितना होगा भाई, देखो -2 उधर जाएगा तो +2, तो +2 और वही +2, और इसका कितना होगा, 1 का -2, 2 का -4, उधर जाएगा तो +4। ये इनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप, 4 2 6 2 8, वही +8, और कितने लेड हैं, अरे 3 लेड हैं, तो +8/3, यहां भी कितना +8/3, यहां भी कितना +8/3। तो आपको ये तीनों ही एग्जांपल याद रखने हैं, Fe3O4, Mn3O4, Pb3O4, तीनों ही क्या है, मिश्रित ऑक्साइड। एक क्या हो गया टेट्राथायोनेट आयन और एक क्या हो गया थायोसल्फेट आयन।
ठीक है, तो कितने एग्जाम्पल हो गए? 9 एग्जाम्पल करवा दी मैंने ना। अब 10 नंबर का एग्जाम्पल देखिए, वो भी अच्छा है ना, तो एक बार आप इनको उतारिए ना, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया? देखिए सुनिए, इसको इरेज करता हूं मैं ना। एक एग्जाम्पल और है ना, अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ जी बच्चों, देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं ना, अच्छा एग्जांपल है ना। देखिए क्या है, ये 10 नंबर, ये है आपके CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये सारे ही इंपॉर्टेंट थे आपके ना। टेट्राथायोनेट आयन, थायोसल्फेट आयन है ना, ये मिश्रित ऑक्साइड वगैरह ना, सब कुछ मैंने जितने करवाए इंपॉर्टेंट ही हैं सारे, है ना। ब्लीचिंग पाउडर देखो, ये ऐसे है ना, अरे ये ऐसे टूटता है, Ca+2 प्लस OCl माइनस प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। कैसे? Ca+2 प्लस OCl माइनस प्लस Cl माइनस, है ना। यहां क्या निकालना है अपन को? अरे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखिए अब Cl का निकालना है, तो Cl तो ये रहा। देखिए तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सुनिए, इसमें कितना होगा देखो, अरे इसमें दिख रहा ना अपन को Cl का -1 है, तो यहां तो कितना हो गया? -1। इसमें कितना देखो, X ऑक्सीजन का -2, और बराबर में क्या चल रहा है? अरे ऑक्सीजन पर -1 है ना, तो बराबर में -1 तो उधर जाएगा +2, +2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, तो ये क्या हो गया आपका? अरे प्लस का 1। तो इस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? अरे इस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो क्या है, एक तो +1 और दूसरा क्या है? -1। ऑक्सीडेशन ना नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर देखो, है ना, अरे सम कर दो। सम कैसे? है ना भाई, पहले जोड़ो, औसत निकालना है ना, तो +1 और -1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? अरे 0 ही आएगा। और 0 में अरे दोस्त है ना, क्लोरीन का भाग लगाओ आप, तब भी क्या आएगा? 0 में तो किसी का भाग लगाओ 0 ही आएगा। तो कोई हमसे पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर में है ना, अरे Cl का ऑक्सीडेशन है ना स्टेट क्या है? तो +1, इसका -1, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो क्या आएगा? 0। वैसे भी निकाल के देख लो आप, देखो, है ना, अरे प्लस का 2 ऑक्सीजन, -2 +2 -2 क्या हो गया? 0। और 2x बराबर 0 ही चल रहा है, और ये यहां से आ रहा है +1 -1 को जोड़ोगे आप तो, है ना, ठीक है ना। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया ना। मैंने 10 एग्जांपल करवा दिए आपको ना, अच्छे एग्जांपल है सारे, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना, आपको समझ में आ गया होगा ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, देखो आपको ना, अच्छे क्वेश्चंस है ना, 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूं ना, उसके बाद क्लास को अपन ना ऑफ करते हैं ना। देखिए क्वेश्चंस क्या है, सुनिए। हाँ जी, क्वेश्चंस देखिए अब। देखो 1 मोल KMnO4, 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये लीजिए। तो अंतिम उत्पाद में Mn का, मैग्नीज का
ऑक्सीकरण अंक क्या होगा ना, अरे जो अंतिम उत्पाद बनेगा उसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए। हाँ जी, 1 मोल KMnO4 दिया है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। देखिए मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, ये KMnO4 1 मोल है ना, इसका गुणांक 1 ही, 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये लो 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो अंतिम उत्पाद जो बनेगा उसमें ये जो Mn आएगा मैग्नीज है ना, अरे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ना, यानी मैं यहां ये ब्लैंक रख दूं ना, खाली जगह रख दूं ना, तो इस खाली जगह में क्या आएगा, कितना चार्ज आएगा, ये तो पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। देखो आप सबसे पहले तो आप क्या करो, अरे इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अरे इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इस मैग्नीज का इसका कितना आएगा, अब आपको निकालने आने चाहिए ना, प्लस का 7 कितना आएगा बच्चों, अरे प्लस का 7। तो देखो हिसाब किताब करो क्या होगा, देखो प्लस का 7 और देखो अरे इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें चार्ज कौन सा आएगा, अरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है माइनस चार्ज आता है ना, तो जो 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा चार्ज कितना आएगा, अरे -5 आएगा, कितना आएगा -5। तो क्या होगा 7 है ना, और ये ग्रहण कर रहा है ना तो प्लस कितने, अरे इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा -5। अरे 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है 1 माइनस, 2 लेता है 2 माइनस, तो 5 मोल लेगा तो 5 मोल माइनस आ जाएगा ना, तो ये माइनस का 5, तो बचा क्या, देखो प्लस का 7 प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा, अरे प्लस का 7 माइनस का 5, तो क्या बचेगा बच्चों, अरे प्लस का 2। इसका मतलब ये जो अंतिम उत्पाद आएगा, अरे मैग्नीज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, अरे उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा Mn+2, यानी इस रिक्त स्थान में कितना आएगा, प्लस का 2 चार्ज। समझ में आ गया होगा। अरे इसने ये दुखा 1 मोल 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 माइनस, 2 लेगा 2 माइनस, 4 लेगा 4 माइनस, 5 लेगा तो 5 माइनस, ये लो, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल कर सकते हैं आप, है ना, अरे इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं बच्चों ना। अब देखिए आप आगे अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, यानी 2 मोल N2H4, 2 मोल N2H4 ये क्या करता है, 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, 2 मोल N2H4 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है ना। तो अंतिम उत्पाद में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक यानी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो, ठीक है ना। अंतिम उत्पाद में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। देखिए सुनिए, वो इसके जैसा ही सवाल है ना, अरे इसके जैसा ही सवाल है, सॉल्यूशन क्या होगा देखना। हाँ जी देखो, या तो KMnO4 था हमारे पास, तो हमने KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया ना। अब ये क्या करा है कि 2 मोल N2H4 है ना, 1 मोल नहीं है 2 मोल दे रखा है ना, कितना 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागता ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, अरे 2 मोल N2H4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कितना देखना बच्चों, अरे 20 मोल, तो फिर 1 मोल कितने त्यागेगा, अरे 1 मोल N2H4 कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अरे 10 मोल त्यागेगा या नहीं बताओ। 1 मोल N2H4 भाई 2 मोल 20 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कितना 10 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब 1 मोल N2H4 के अंदर नाइट्रोजन कितने 2, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं ना, अरे 1 मोल N2H4 का मतलब क्या कह सकता हूं मैं, अरे 2 नाइट्रोजन एटम कह सकता हूं कि बच्चों, अरे 2 नाइट्रोजन एटम। क्यों, एक N2H4 के अंदर तो दो नाइट्रोजन एटम है ना,
तो इसका मतलब दो नाइट्रोजन एटम का, जो दो नाइट्रोजन एटम है ना, अरे वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं भाई? अरे दो नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं? 10 मोल। तो फिर एक नाइट्रोजन एटम कितने त्यागेगा? अरे एक नाइट्रोजन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बच्चों? एक नाइट्रोजन एटम, है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागता है कितने? अरे 5 मोल। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहा मैंने? 2 मोल N2H4 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो 1 मोल कितना? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। और देखो 1 मोल N2H4 में नाइट्रोजन कितने? अरे 2 नाइट्रोजन के परमाणु है, तो इसका मतलब 1 मोल N2H4 का मतलब ऐसे कह सकता हूं मैं, अरे वैसे तो मोल है तो 2 मोल नाइट्रोजन एटम होगा ना, और मैं सिंपल लिख दूं 2 नाइट्रोजन एटम का चार्ज कितना? अरे 10 मोल। 2 मोल का बोलो या 2 एटम का बोलो, एक ही बात है ना, कितना? 10 मोल। तो फिर एक नाइट्रोजन एटम का कितना होगा? अरे 5 मोल होगा या नहीं होगा बताओ? एक नाइट्रोजन एटम का, अरे एक नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तो यहां तो ग्रहण कर रहा था इसलिए मैंने प्लस कर दिया, अब वहां त्याग रहा है ना, इसका मतलब माइनस करूंगा मैं ना। तो एक नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? अरे 5 मोल। तो देखना, अरे मैं क्या करूं, पहले तो इस N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूं ना। किसमें? अरे इस N2H4 में पहले इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं मैं ना। तो कितने नाइट्रोजन हैं? अरे कितने नाइट्रोजन हैं? 2। तो क्या करूंगा, 2x प्लस 4 क्या है? हाइड्रोजन 1 का, अरे -1 बराबर 0। तो क्या होगा, 2x प्लस गुणा माइनस, -4 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या होगा बच्चों? अरे प्लस का 4, तो x बराबर कितना होगा? अरे प्लस का 2। इसका मतलब इस N2H4 में अरे इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? प्लस का 2। तो देखो प्लस का 2। अब त्याग रहा है तो क्या करूंगा? माइनस। अरे करूंगा या नहीं बताओ? अरे त्याग रहा है तो क्या करूंगा बच्चों? माइनस करूंगा ना। और ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, जो ग्रहण कर रहा था तो -5 है ना, और त्याग रहा तो क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया ना। और ये कितना? 5। कितना हो जाएगा? अरे 5। हाँ, अरे एक सेकंड देखो, ये गलत हो गया ना, अरे ये गलत हो गया ना, एक सेकंड देखो ना, 2x, हाँ, अरे ये गलत लिख दिया अपन ने ना, देखना, अरे एक सेकंड यहां देखो, यहां गलती हुई, देखो 2x प्लस 4 हाइड्रोजन, एक का कितना है? अरे +1, -1 नहीं है ना, +1। तो ये क्या होगा? प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या होगा ये? अरे -4। ये स्लिम मिस्टेक हो गई है ना। हाँ, तो ये -4, तो ये क्या होगा? -2। दोबारा सुनो, यहां तक की बात में तो कोई दिक्कत नहीं है कि 2 मोल N2H4 कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 20 मोल। तो 1 मोल कितना? 10 मोल। और 1 मोल N2H4 का मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो 2 नाइट्रोजन के एटम है ना, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं? अरे 10 मोल। तो 1 नाइट्रोजन के एटम कितना त्यागेगा? 5 मोल, यानी 5 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज, यानी -5। इसका मतलब ये जैसे यहां से आया था नहीं, अरे यहां से आया था -5, ऐसे, है ना। तो अब देखिए, आप ये तो कितना हो रहा है, देखो N2H4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? देखो जैसे अरे MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 था ना, ऐसे N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? अरे -2। कितना है बच्चों? -2। अब ग्रहण कर रहा था ये, तो मैंने प्लस लिख दिया, और 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज आया? -5। तो अब ये क्या कर रहा है? त्याग रहा है, तो मैंने क्या कर दिया? माइनस। अरे मैंने क्या कर दिया? माइनस। और देखो आप, अरे इसको देखो आप, और 5 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वजह से चार्ज क्या आएगा? अरे 5। कितना आएगा? 5 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो यहां से क्या होगा? देखो -2 और +5, तो कितना आएगा? अरे +3 आएगा। अरे देखो N2H4 का चार्ज कितना? -2। ये लो -2 लिख दिया। अब त्याग रहा तो माइनस, और देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कैसा आता है? अरे नेगेटिव ही तो आता है, तो -5। तो क्या होगा? माइनस प्लस, तो -2 और +5, तो क्या हो गया? +3। यानी जो अंतिम उत्पाद बनेगा उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा? +3। एक बार आप ट्राई करना ना, हाँ, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना आप ना, ठीक है। अरे यहाँ का जस्ट उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ +7 था, प्लस और -5। अरे इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज आएगा ना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है।
ग्रहण कर रहा था इसलिए प्लस, और यहां क्या किया मैंने, अरे इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कैसा आएगा -5, क्यों 5 मोल है ना, और ये नाइट्रोजन पे खुद पे चार्ज कैसा -2, और त्याग रहा है इसलिए मैंने माइनस कर दिया, और ग्रहण कर रहा था तो मैंने क्या कर दिया प्लस, बस ये तो कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको ना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं लास्ट, है ना, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं लास्ट, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं ना, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ जी बच्चों, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो एक्स वाई जेड है ना, एक क्वेश्चन है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई व जेड के ऑक्सीडेशन नंबर है ना, क्रमशः +6 +1 व -2 है ना, -2 है, तो इनसे बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा ना, इनसे बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखो मैं एक ऑप्शन देता हूं ये ना, केवल एक सी लिख देता हूं, एक बी और एक आपका डी, ठीक है। केवल Y2X Z4, केवल Y2X2 Z4 है ना, Z4, Y2X2 Z7, ठीक है ना, X2 Y Z4 एंड, अरे ये एक सेकंड है ना, X2 Y2 Z7, ये Y2 कर दिया ना, चलो Y2X है ना, Y2 हाँ ये Y2 ही कर लो ना, Y2 चल रहा है ना एक जैसा ना, या X2 लिख दो, वो तो एक ही है ना, Y2 है ना, अच्छा Y2 है वो ना, हाँ फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, हाँ Y2 है ना, X Z4 और एक क्या है Y2 कर देते हैं इसको ना, हाँ इसी सीक्वेंस में लिख दूंगा ना, Y2X2 ना, Y2X2 है ना। देखिए क्या कहा है इसने, क्वेश्चंस देखिए आप कि XYZ तीन को है ना, अरे एटम है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा हुआ उसका पहला, जो बाद में लिखा हुआ उसका बाद में, तो X का +6, Y का +1 और Z का क्या -2 है, तो इनसे बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा, केवल ये है ना, इसमें लिख दूं मैं केवल ये है ना, इसमें नहीं लिखा ना अपन ने, केवल ये,
अब देखिए आप, हाँ जी देखिए आप देखिए एक बार, हाँ जी देखिए। तो इसका मतलब क्या है, देखो अरे ये हमको कैसा दिख रहा है, अरे ये वाला यौगिक कैसा दिख रहा है, उदासीन दिख रहा है या नहीं। उदासीन का मतलब कैसा चार्ज, अरे जीरो चार्ज। अरे उदासीन का मतलब क्या होगा, जीरो चार्ज। इसका मतलब क्या है, अरे मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दूं और लास्ट में यदि जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा ना। ऐसे देखो ये भी उदासीन है, यहां भी जीरो आ जाएगा तो ये भी बन जाएगा, और ये भी जीरो आ जाएगा तो ये भी बन जाएगा। तो पहले इनको सेटिस्फाइड करो आप ना। देखो मैं फर्स्ट वाले को करता हूं सॉल्व ना, ए को। तो ए में क्या है, y2 x z4 रखो। देखो आप y कितने हैं, 2, और एक y का कितना है, +1, ठीक है ना। प्लस x कितना है, 1, x तो 1 है ना, और 1 का कितना है, +6, ये लो। प्लस z कितने, 4, 1 का कितना है, -2 करो। देखो ये कितना है आपका, +2 प्लस 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 का 6 और प्लस गुना माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8। अरे 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये 8। तो देखो अब, अरे प्लस का 8 माइनस का 8 तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये बनेगा। दूसरा देखो आप बी वाला क्या है, y2 x2 z7। तो y2 का मतलब y 2 है, एक y का कितना है, +1, एक y का कितना है बच्चों, अरे +1, कितना है, +1, प्लस देखो x कितने हैं, 2, और एक x का कितना है, प्लस का 6, प्लस z कितने हैं, 7, और एक का कितना है, -2, ठीक है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, +2 और 6 दूनी 12, तो प्लस का 12, और ये 7 दूनी 14, प्लस गुना माइनस, पहले तो माइनस 7 दूनी 14, तो देखो 12 और 2 14, 14 करपेट के क्या आएगा, 0। तो ये भी कैसा है, अरे ये भी तो उदासीन ही है, ये भी 0। ये देखो, इसको देखो, इस वाले को, अरे यहां भी 0 आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पर 0 देखो आ रहा है क्या, देखना। सी को देखो आप, y2 x2 और z4। देखो अब y2 का मतलब 2 y है, और एक का कितना है, +1, प्लस x कितने हैं, 2, एक का कितना है, प्लस का 6, और देखो z कितने हैं, 4, तो एक का कितना है, माइनस का 2, कितना होगा, देखो प्लस का 2 प्लस 12 प्लस गुना माइनस माइनस, 4 दूनी 8। तो देखो 12 और 2 14, 14 में से 8 गए तो क्या बचा, अरे प्लस का 6। क्या यहाँ प्लस का 6 है क्या, नहीं है। इसका मतलब अरे ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, तो कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। इसका मतलब ए और बी दोनों तो इसमें दे रखे हैं ना, अरे देखो ए बी दोनों दे रखे हैं ना, y2 x z4 y2 x2 z7 दे रखे हैं क्या। तो इसका मतलब ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, यानी दोनों बन जाएंगे ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, डी। अरे ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी। सिंपल सवाल है, बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करना है ना, बस उदासीन उदासीन 0 लाना है ना लास्ट में। अरे ये उदासीन 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 दिख रहे हैं ना, तो अगर 0 जिसमें आ जाएगा वो बन जाएगा, जिसमें 0 नहीं आ रहा वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट करवा दिया ना, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट सारे कंप्लीट करवा दिया आपको ना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें क्लास को ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, और अच्छे साफ सुंदर नोट्स बनाए ना, हाँ अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। अब कल की क्लास में है ना, देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ना अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया ना। अब इसमें ऑक्सीकरण अपचयन चलेगा, फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं चलेंगे ना, उनको संतुलित करेंगे ना। तो ये टॉपिक थोड़ा सा ना, मतलब है तो इसी से रिलेटेड, पर वो नया टॉपिक है उसमें ना, तो अपन ऐसा करते हैं ना, देखो मुझे कल तो क्या परसों है ना, हाँ शादी में जाना है ना, तो इसके लिए मैं छुट्टी करूंगा ना, हाँ इसके लिए आपको ना थोड़ा सा हाँ एडजस्टमेंट करना है भैया ना। देखो ये तो है ना, अरे घर गृहस्थी में काम चलते रहते हैं ना, तो मैं 21 तारीख को जाऊंगा, 21 22 23 है ना, और 24 को संडे है ना। तो अगली क्लास अपनी है ना 24 को मैं शाम को अपलोड करूंगा ना, तो 25 को आपको देखने को मिलेगी ना। हो सकता है पॉसिबल होगा तो कल मैं क्लास लूंगा ना, नहीं तो है ना, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं ले पाऊंगा ना, ठीक है। वैसे कोशिश करूंगा ना, अरे 99% है ना, 99.99% ही करेंगे कोशिश है ना, कल क्लास ले ना। पर ये थोड़ा टॉपिक अलग है ना, इसलिए ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि उन क्लासों को फिर है ना अलग से ही करें अपन, है ना। मतलब है तो वही टॉपिक चल रहा है,
पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया था, ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स वगैरह ना, वो थोड़ा पार्ट एक साथ लेंगे ना, फिर बीच में आपके ना गैप आ जाएगा। तो आप तब तक ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन स्टेट को कंप्लीट रखें ना। ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर देंगे अपन, है ना। आगे तक रेडॉक्स समीकरणों को संतुलित करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर काम आता ही रहेगा आगे तक, है ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, है ना।